आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, शिव महापुराण कथासार में आपको मैंने बताया कि विद्येश्वर संहिता क्या होती है और कल्याण प्राप्ति का उत्तम साधन क्या है। दोस्तों, यह वृत्तांत आपके लिए पहले ही YouTube पर लोड है। आज उस वृत्तांत के आगे का वृत्तांत क्या है वह बताता हूँ। दोस्तों, जब सूत जी ने कहा कि एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निराकार कहे गए हैं, रूपवान होने के कारण साकार भी हैं, निराकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, अब सवाल यह पैदा होता है कि ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य किस प्रकार हुआ। तो दोस्तों, यह वृत्तांत आपके समक्ष रखने वाला हूँ। दोस्तों, वृत्तांत बहुत ही सूक्ष्म है, ज़्यादा लंबा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का यह वृत्तांत है। आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस वृत्तांत के अंत तक बने रहिए मेरे साथ। आपको पता लग पाएगा कि ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य किस प्रकार हुआ। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों और भक्तों, एक समय की बात है कि शेषशायी भगवान श्री विष्णु अपनी पराशक्ति तथा पार्षदों के साथ घिरे हुए शयन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? सो रहे थे, आराम कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी वहाँ आन पधारे। दोस्तों, जब ब्रह्मा जी वहाँ आन पधारे तो विष्णु जी से वार्ता करते हुए वाद विवाद करने लगे। वाद विवाद करते करते मामला इतना बढ़ गया कि उन्होंने भयंकर युद्ध, उस मामले ने भयंकर युद्ध का रूप ले लिया। उस भयंकर युद्ध को देखकर देवतागण सभी भयभीत होकर भगवान शंकर के पास कैलाश पर्वत पर पहुंच गए और उन्हें उससे अवगत कराया। निराकार भगवान शंकर इस भयंकर युद्ध को देखकर एक विशाल अग्नि स्तंभ के रूप में उन दोनों के बीच में आकर प्रकट हो गए। इस अद्भुत स्तंभ को देखकर ब्रह्मा जी, विष्णु तथा अन्य सभी देवतागण आश्चर्यचकित हो गए। ब्रह्मा विष्णु दोनों ने इसकी ऊंचाई तथा जड़ की सीमा देखने का विचार किया। विष्णु शूकर का रूप धारण करके उसकी जड़ की खोज में नीचे की ओर चल पड़े। इसी प्रकार ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके उस स्तंभ का अंत खोजने के लिए ऊपर की तरफ चल उड़े। पाताल लोक को खोदकर बहुत दूर तक जाने पर भी विष्णु जी को उस अग्नि स्तंभ का आधार कहीं भी नजर नहीं आया और वे थक हार कर रणभूमि में वापस आ गए। दूसरी तरफ ब्रह्मा जी ने आकाश मार्ग में जाते हुए एक अद्भुत केतकी यानी कि केवड़े के पुष्प को गिरते हुए देखा। उस केतकी पुष्प ने ब्रह्मा जी से कहा कि इस स्तंभ के आदि का कहीं पता नहीं है, आप इसे देखने की आशा छोड़ दीजिए। ब्रह्मा जी ने केतकी पुष्प से निवेदन किया कि तुम मेरे साथ चलकर विष्णु जी के समक्ष इतना ही कह देना कि ब्रह्मा जी ने इस स्तंभ का अंत देख लिया है, मैं इसका साक्षी हूँ। आपातकाल में मिथ्या भाषण का दोष नहीं है। केतकी ने वैसा ही कर डाला। भगवान शंकर तो अंतर्यामी थे ही, केतकी ने वैसा ही किया। उन्होंने विष्णु की सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर देवताओं के समक्ष उन्हें अपनी समानता प्रदान कर डाली और क्या किया कि ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मन, तुमने
असत्य का आसरा लिया है, असत्य का आश्रय लिया है। इसलिए संसार में तुम्हारा सत्कार अब नहीं होगा और तुम्हारे मंदिर नहीं बनाए जाएंगे तथा पूजनोत्सव आदि भी नहीं होंगे। भगवान शिव ने झूठी गवाही देने वाले कपटी केतकी फूल से कहा कि तुम दुष्ट हो, मेरी पूजा में उपस्थित तुम्हारा फूल मुझे कतई प्रिय नहीं होगा। तदनंतर भगवान शंकर ब्रह्मा विष्णु तथा केतकी पुष्प पर अनुग्रह करके सभी देवताओं से स्तुत होकर सभा में सुशोभित हुए। तो दोस्तों, आपको एक कारण तो इसमें यह भी दिमाग में आता है। वो कारण क्या है? वो कारण है कि भगवान शंकर पर केतकी का पुष्प क्यों नहीं चढ़ाया जाता। दोस्तों, उसका यही कारण है क्यों कि उन्होंने असत्य बोलने पर ब्रह्मा जी की गवाही का साथ दिया। इस असत्य की जो बोलने पर केतकी के पुष्प को जो दंड मिला वो आपके समक्ष है। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जय भोले की, जय उमा पार्वती, जय माता पार्वती, जय भोले शंकर की कुछ भी दोस्तों अवश्य लिखा करिए। आपके कमेंट्स देने से मेरा अनुभव, मेरा काम करने का जो तरीका है उसको ऊर्जा प्राप्त होती है। और दोस्तों, इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।